हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आप सभी के लिए फिर से आ गया हूं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर 737 पोस्ट के लिए। टोटल मिला के 737 पोस्ट हैं। तो इसमें कौन सी पोस्ट है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सैलरी स्ट्रक्चर कितना होगा, फीस कितनी होगी और बाकी डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज। तो जानकारी से पहले जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बाकी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में भी जानकारी मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो वो 24 सितंबर से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर है। तो ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और इसका फॉर्म भर दें। चलिए बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो इसमें टोटल मिला के 737 पोस्ट हैं, ठीक है। और ये कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ओनली फॉर मेल्स। इसमें पे स्केल में बात करें तो पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको पे मिलेगी, जो है कि 21,700 स्टार्टिंग बेसिक पे अप टू 69,100 रुपीज़। इसमें बात करते हैं वैकेंसीज की। इसमें चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज आपके पास ओपन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी हैं इसमें, जैसे आप चेक कर सकते हैं जैसे UR, EWS, OBC, SC, ST के लिए टोटल लगे कितनी है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें आप 12th पास होने चाहिए, आपको हैवी व्हीकल ड्राइव करने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको व्हीकल हैंडलिंग और ड्राइविंग स्किल का अच्छा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर हैवी मोटर व्हीकल। लर्नर लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, और आपको व्हीकल मेंटेनेंस का नॉलेज भी होना चाहिए। आपको व्हीकल की बेसिक मेंटेनेंस और रिपेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के बारे में। तो आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और 30 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम एज एज ऑन 1 जुलाई 2025। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। स्पोर्ट्स पर्सन में नॉन SC ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है फॉर दोज हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट एट नेशनल लेवल और कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल। और SC ST के लिए 10 ईयर रिलैक्सेशन होगी फॉर दोज हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट एट नेशनल लेवल और कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में UR और EWS के लिए अप टू 40 ईयर्स है, OBC के लिए 43 ईयर्स है, SC ST के लिए 45। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल इंड्योरेंस, मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होंगे। ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहेगा आपको उसमें। और उसमें पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। पार्ट बी जनरल इंटेलिजेंस में 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के लिए। पार्ट डी रोड सेंस व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स में 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और आप में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की, 0.25 के लिए फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश में जो भी आपको प्रेफर करना चाहें कर सकते हैं उसमें। फिर आप बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। इसमें एज वाइज रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग है। अप टू 30 ईयर्स आपको 1600 मीटर जो 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 12 फीट 6 इंच होगा और हाई जंप होगा वो 3 फीट 6 इंच रहेगा। अब 30 to 40 ईयर्स में 1600 मीटर आपको 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप जो होगा वो 11 फीट 6 इंच होगा, हाई जंप जो होगा वो 3 फीट 6 इंच रहेगा। अब 40 ईयर्स के लिए आपको 1600 मीटर जो 9 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप जो होगा वो 10 फीट 6 इंच रहेगा, हाई जंप जो होगा वो 3 फीट रहेगा। जो कैंडिडेट रेस क्वालिफाई करेंगे वही कैंडिडेट लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि हाइट आपकी मिनिमम 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो वो आपको 5 सेंटीमीटर जाएगी स्पेसिफिक कैटेगरीज को। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होनी चाहिए। रिलैक्सेशन
well up to 5 सेंटीमीटर फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए। तो बात करते हैं ट्रेड टेस्ट एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ट्रेड टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है। क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट जो फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन्हें ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स की ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन की जाएगी और वही कैंडिडेट जिनकी ड्राइविंग लाइसेंस जेन्युइन पाई जाएगी उन्हें ट्रेड टेस्ट में अपीयर होने की अनुमति दी जाएगी। ट्रेड टेस्ट में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, जैसे मार्क्स। ट्रेड टेस्ट में 150 मार्क्स का होगा, चेक होगा आपका, और कैंडिडेट्स को अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस प्रोड्यूस करना होगा ट्रेड टेस्ट के समय। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस फोर्ज या फॉल्स पाया जाता है तो कैंडिडेट्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इसके बाद आपका होगा फिर मेडिकल एग्ज़ाम। तो दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये डिटेल ध्यान से पढ़ें और प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करें। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।